ओके बेटा, तो ये एक आर्टिकल है हमारा पीडीएस से रिलेटेड, जो कि पीडीएस हमारे सिलेबस में भी है, पेपर 2 में भी है, जीएस इकोनॉमी में भी है। तो पीडीएस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड कुछ सजेशन इम्प्रूवमेंट है इस आर्टिकल के अंदर। तो किस कंटेक्स्ट में इस आर्टिकल को देखना चाहिए, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले आप ये देखो कि ये है इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग। ये रैंकिंग दिखा रही है कि 125, आई थिंक 127 है। 127 कंट्रीज में जिनमें ये रैंकिंग हुई है, उनमें से 105th पे हम लोग हैं। और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट से आया है, और ये 2024 की रैंकिंग है। ठीक है। एट द सेम टाइम 2025 में एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि 2011-12 से 2022 टू एंड 23 के फाइनेंशियल ईयर, इन दो ईयर्स को कंपेयर करती है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। ठीक है। और वो ये बताती है कि पॉवर्टी का डिक्लाइन इंडिया में हुआ है फ्रॉम 16.2% से 2.3% लोग ही इंडिया में पुअर रह गए हैं। एट द सेम टाइम इनइक्वालिटी भी इंडिया में रिड्यूस हुई है, और इस इनइक्वालिटी में 28.8 से 25.5 का गिनी कोफिशिएंट हमने अचीव किया है। गिनी कोफिशिएंट एक लॉरेंस कर्व से मैट्रिक्स होता है। गिनी कोफिशिएंट ये 100 के जितना पास होगा उतनी ज्यादा इक्वालिटी है। 100 के जितना, सॉरी, जितना रिड्यूस होगा, सॉरी, जितनी वैल्यू इसकी हाई होगी उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है। यानी 28.8 इसकी वैल्यू हायर इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करती है देन द वैल्यू ऑफ 25.5। तो जितनी वैल्यू जीरो के क्रॉस क्लोज जा रही है इस गिन्नी की, ठीक है, उतनी ज्यादा इक्वालिटी एक कंट्री के अंदर है। और जितनी 100 के करीब जा रही है उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है। ठीक है। अब ये एक पैराडॉक्स है, अगर कोई इसे देखे तो। एक ऐसे डेटा को हम कंपेयर कर रहे हैं जहां पे एक तरफ पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही है, इनइक्वालिटी डिक्लाइन हो रही है, एट द सेम टाइम उस कंट्री की हंगर इंडेक्स बहुत पुअर है, और उस कंट्री का नॉरिशमेंट लेवल बहुत पुअर है। तो इस पैराडॉक्स को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? ठीक है। तो ये इस आर्टिकल में हमने समझना है, और ये पुलापरे बालाकृष्णन ने इस आर्टिकल में बताया। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही कोट करा है कि जो वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक की जो पैरामीटर है कि कितने लोग हैं इंडिया में वी हु आर लिविंग बिलो द $2.15 पर डे। तो जितने भी ये लोग हैं जो $2.15 से नीचे वाले लोग हैं, उनकी गिनती इंडिया में जस्ट 2.3% है। और ये जो लेवल है $2.15, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सट्रीम पॉवर्टी। यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया में ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है, 2.3% ही है। ठीक है। तो अब इस पैराडॉक्स को रिजॉल्व कैसे करें कि एक तरफ आपके कह रहे हो पॉवर्टी खत्म हो गई है, इनइक्वालिटी भी खत्म हो गई है, काफी लो इनइक्वालिटी है, एट द सेम टाइम आपके देश में इतनी ग्लोबल पुअर रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कंटेक्स्ट। सो इन्होंने यहाँ पे ये डिफाइन किया है कि जब हमने इनिशियली पॉवर्टी मेजर किया था, लाकड़ा वाला कमेटी और तेंदुलकर कमेटी, ये जो सारी कमेटीज थी, इन्होंने एक फिजियोलॉजिकल मेजर लिया था। फिजियोलॉजिकल मेजर ये था कि 2400 कैलोरीज, रूरल एरिया के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जितने इनकम इनफ है 2400 कैलोरीज को इनटेक करने के लिए, वो मेजर की। कोई एक एक्स अमाउंट रहा होगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो भी एक वैल्यू फाइंड आउट की गई।
और फिर ये बोला गया इस एक्स वैल्यू से जितने नीचे हैं लोग वो सारे पुअर हैं, ठीक है। बट बालाकृष्णन अब क्या कह रहे हैं, दैट टाइम्स हैव चेंज, वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिलेटिव पॉवर्टी। सो एक नोशन ऑफ पॉवर्टी भी इवॉल्व होता रहता है फॉर द इकोनॉमिस्ट, ठीक है। नोशन क्या, कि आज से 20 साल पहले जो लोग पुअर थे और उनके लिए जो हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर करते थे, आज आज के कंटेक्स्ट में वो पुराना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो पुराना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि 2400 कैलोरीज की अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो वो इंडिविजुअल पुअर नहीं है। इनफैक्ट विद टाइम हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ह्यूमन बीइंग्स का इंक्रीज होता है। तो उनका जो नोशन है पॉवर्टी का, जो रीडिफाइन करना चाह रहे हैं पुलापरे बालाकृष्णन, वो कह रहे हैं कि अब हमें 2400 कैलोरीज के बारे में ना सोच के हमें थाली के बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज एक इंडिविजुअल खाते वक्त, फूड इनटेक करते वक्त क्या सिर्फ इस चीज में इंटरेस्टेड होता है कि उसे 2400 कैलोरीज मिल जाए, या वो एक ओवरऑल सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी ढूंढता है जिसमें उसको टेस्ट भी हो, जिसमें वो थाली को इंजॉय भी कर पाए और उसकी नरिशमेंट भी हो। नरिशमेंट की जब आप बात करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन। सिर्फ कैलोरीज की बात करते हो तो हम लोग सिर्फ सीरियल से कैलोरीज ले सकते हैं, राइस से और व्हीट से। लेकिन अगर नरिशमेंट की बात करनी है तो आपकी थाली में प्रोटीन होना जरूरी है, दैट मीन्स पल्सेस आर रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड जब सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो मे बी कुछ फ्रूट सैलेड या कुछ स्वीट भी आप उसमें कंसिडर करोगे। तो ही इज सेइंग दैट ये जो ओल्ड मेथड है, नोशन है पॉवर्टी का, दैट ऑल्सो नीड टू बी चेंज। पहले के टाइम के अकॉर्डिंग पॉवर्टी थोड़ी ना मेजर करते रहेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सोसाइटीज का विद टाइम इंक्रीज हुआ है, अगर एंशियंट इंडिया से भी आप देखो। तो नाउ वी शुड ब्रॉडन आवर मेजर ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी। हमें अपने मेजर को ब्रॉड करना होगा और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ 2400 कैलोरीज को ना देख के एक थाली को कंसिडर किया जाए। तो जब वो थाली को कंसिडर करते हैं तो वो ये कहते हैं कि क्रिसिल क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है जो ये बताती है कि एक प्रॉपर थाली के अंदर जिसमें दाल है, वेजिटेबल है, रोटी है, कर्ड है एंड सैलेड है, वो 30 रुपीज में आती है, होम कुक्ड, ठीक है। अगर इस थाली को कंसिडर किया जाए तो सिर्फ इस फिजियोलॉजिकल अप्रोच को ना कंसिडर किया जाए जो कि सिर्फ ये कैलोरीज दे, हम इसे ब्रॉडन करें और एक थाली को कंसिडर करें, तो ये पाया गया है दैट 30 रुपीज रिक्वायर्ड होंगे वन थाली के लिए, ठीक है। और जब पुलापरे बालाकृष्णन इंडिया के हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो कि 2024 में हुआ, जिससे पता चलता है कि हर एक हाउस होल्ड कितना एक्सपेंडिचर करता है ऑन कंजम्पशन, और फिर उन सब के लेवल को हम डेटा मेंटेन कर लेते हैं, और फिर ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग 2 थालीज यानी 60 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं पर डे। तो एक बहुत ही डिसमल पिक्चर रिप्रेजेंट होती है और वो ये बताता है कि 50% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, 20% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन could not have afforded 2 thalis per day at the food expenditure record। तो जो फूड एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे ने किया है 2024 में, उसके बेसिस पे अगर हम कंपेयर करते हैं कि कितने लोग 60 रुपीज अफोर्ड कर पा रहे हैं पर डे, ठीक है, तो उसमें से 50% अर्बन नहीं कर पा रहा है, 20%, सॉरी 50% रूरल इंडिया नहीं कर पा रहा है, और 20% अर्बन इंडिया नहीं कर पा रहा। फिर बात आती है कि ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये सिर्फ
हाउस होल्ड पर ही नहीं है, इनफैक्ट गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री पीएम गरीब कल्याण योजना और पीडीएस, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सारे लॉज भी बहुत सारी पॉपुलेशन को सब्सिडी देते हैं। लगभग 80 करोड़ पीपल को सब्सिडी दे रहे थे फूड की, फूड दे रहे थे, फ्री राशन सिंस कोविड। तो उसकी वैल्यू भी हम इंप्यूट करके, कैलकुलेट करके और इनके फूड बजट में ऐड कर देते हैं। तो ये भी इन्होंने कर दिया। ये करने के बाद भी डेटा क्या बता रहा है कि 40% रूरल एंड 10% अर्बन, अभी भी 40% रूरल एरियाज के लोग और 10% अर्बन एरियाज के लोग 60 रुपीज स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो दिस रिफ्लेक्ट्स कि फूड डेप्रीवेशन बहुत ही डीप है। अच्छा, एक और चीज, ये हाइपोथेसिस जीन ड्रीज ने भी दी है, जयति घोष ने भी दी है, अभिजीत बनर्जी ने भी दी है। फूड बजट स्क्वीज की हाइपोथेसिस ये बताता है कि हाउस होल्ड फूड के बारे में बजट जनरली हम सोचते हैं कि पहले एलोकेट करता है, बट in the changing world where transportation cost has increased, where telephone has become a necessity, where education has also become necessity because parents are aware of this fact now, even the poor people के education के बगैर वो अपने इस vicious circle of poverty से निकल नहीं पाए। So and on top of that, rent, ये एक ज्यादा नेसेसरी एक्सपेंडिचर हो गया है देन द फूड बजट। तो इंडिविजुअल पहले तो रेंट पे ही खर्चेगा। एज इन, आई कैन ऑल्सो say about this because as a student when I used to live outside, सबसे पहले मेरे माइंड में ये नहीं होता था कि हाउ मच मनी आई विल बी एबल टू स्पेंड ऑन फूड। सबसे पहले तो रेंट जाता है रूम का, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। रेंट हैज टू बी पेड। रेंट को पे करने के बाद आप ऐसा नहीं करते हो कि 10,000 रुपीज घर से मिलेंगे तो मैं पहले फूड के लिए 7K रख लूं और फिर बाद में 3K रेंट दे दूंगा। ऐसा तो नहीं होने वाला ना। पहले ये जाएगा कितना रेंट है, देन आपका ट्रांसपोर्टेशन जाएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देन आपका फोन का रिचार्ज जाएगा। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर हो गई है दैट हैज टू बी इनकर्ड, एंड आफ्टर दैट ओनली फूड हैज टू बी कंसीडर्ड। while 30 years back there was very less rent, लोगों के पास जगह ही इतनी थी, लोग गांव में ही रह लेते थे, अर्बन एरियाज में आते ही नहीं थे। सो टेलीफोन तो कोई था ही नहीं। सो प्रॉब्लम क्या है कि जब ये एक्सपेंडिचर बढ़ती हैं तो इंडिविजुअल्स, पता है कहां से पैसे काटते हैं? फूड बजट स्क्वीज। फूड बजट स्क्वीज होता है, एंड दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू दैट लास्ट ईयर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ 40% रूरल एरिया और 10% अर्बन एरिया है जिनके जिन 40% रूरल एरिया और 10% अर्बन एरिया के लोग हैं जो इस 60 रुपीज को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं 2 थालीज पर डे। हावेवर अगर ये पीडीएस का सपोर्ट हटा लिया जाए तो वो फिगर 50% एंड 20% हो जाएगी। बट अगर ये पीडीएस की सपोर्ट की वैल्यू को इंप्यूट करके हम इन्हें देते हैं हाउस होल्ड को, तो क्या कैलकुलेट करोगे आप? 40% पीपल आर स्टिल नॉट एबल टू अफोर्ड 2 थालीज पर डे। अब देन ये तो डिस्मल पिक्चर इन्होंने शो कर दी। तो अब पैराडॉक्स भी आपको रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हंगर इंडेक्स में इतनी ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस है इंडिया की। तो ये एक रीजन हो सकता है। ठीक है, अनदर थिंग, फूड बजट स्क्वीज। ठीक है, अनदर थिंग, अब क्या किया जाए इस पे, हम क्या कर सकते हैं? तो पीडीएस से कुछ कर सकते हैं। तो पीडीएस में रिफॉर्म्स लाने की बातें कर रहे हैं बालाकृष्णन, और वो ये कहते हैं, फैक्टाइल का क्या मतलब है मैं आपको बताना चाह रहा हूं
कि इंडिया के लोगों को अगर इनकम वाइज डिवाइड करते हैं तो ये 90 जो टॉप डिसाइल है 90% से लेके 100% तक के रिच लोग जो है, टॉप रिचेस्ट मीन्स 90%, जैसे कि हम लोग 10 इंडिविजुअल है, तो जो हाईएस्ट अर्नर है हम में से वो 110th पर्सन होगा, और जो उससे सेकंड हाईएस्ट है वो 9th पर्सन। इन दोनों के अगर परसेंटाइल निकाल ली जाए, ठीक है, परसेंटेज वाइज निकालना जाए पूरे इंडिया पे, तो ये 90 से 100%, या कह लीजिए ये 90 से 95% के जो लोग हैं जिनके पास काफी सफिशिएंट अमाउंट होगा, हम इनको कंपेयर करते हैं जो सबसे नीचे वाले गरीब लोग 0.5% फ्रैक्टाइल से। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो 90 से 95% फ्रैक्टाइल के जो लोग हैं इनकम वाइज, जो कि बहुत हायर लेवल पे हैं देन दिस द लीस्ट एट द लोवेस्ट एंड ऑफ द इनकम 0 to 5% फ्रैक्टाइल, तो पता है जितनी सब्सिडी फूड की पीडीएस के थ्रू इस लास्ट वाले, इस लोवेस्ट एंड बॉटम एंड वाले इंडिविजुअल्स 0 to 5% टाइल वालों को मिल रही है, उसके 88% सब्सिडी इन लोगों को भी मिल रही है। ठीक है, ठीक है, बिकॉज आपने देखा ना 80 करोड़ पीपल हैं इंडिया के जिनको फ्री राशन मिल रहा है, तो उस 80 करोड़ में से बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें आते हैं। ठीक है, ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब ये है कि हम पेरेटो एफिशिएंसी नहीं है हमारे पीडीएस में, हम बेस्ट यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को जा रहा है जो हायर इनकम ग्रुप में है एंड दोज हु कैन इजीली अफोर्ड 2 थालीज पर डे। तो ये रिसोर्सेज वहां जा रहे हैं, तो इसे रोकना चाहिए। क्या जरूरत है उनको वो सब्सिडी देने की? तो दे आर आर्ग्यूइंग दैट एलिमिनेट कर दो इन लोगों को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये इवन इवन ये देखो आप, even as the first these people has a consumption expenditure more than 3 times greater, and going by our own thali index does not require further support. by contrast urban india में थोड़ा सा प्रोग्रेसिव है ये पीडीएस का सपोर्ट, वहां पर 80%। ठीक है, ये 88 की फिगर 80% होती है। ठीक है, in urban area the subsidy regime is strongly progressive, but here too 80% receive subsidized sales from pds and also free food, even when they too can afford more than 2 thalis per day. तो the first issue they raise is बहुत सारी सब्सिडीज ऐसे लोगों को जा रही है जो कि 2 थालीज पर डे रिसीव कर सकते हैं, तो उनसे आप सपोर्ट हटा दीजिए। देन देयर सेकंड प्रपोजिशन इज दैट कि जब हम सीरियल्स की कंजम्पशन को कंपेयर करते हैं, मींस व्हीट के और राइस की, जो कि हमें कैलोरीज देते हैं, तो पता है उन्होंने क्या देखा? ये दोनों ग्रुप्स की जो लोअर एंड पे है और जो हायर एंड पे है इनकम के, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। तो मींस व्हीट और राइस की कंजम्पशन दोनों ग्रुप्स की ऑलमोस्ट सेम हो रही है, बट पता है डिफरेंस कहाँ पे है, इनइक्वालिटी कहाँ पे है? प्रोटीन रिच डाइट में। ये जो टॉप एंड के लोग हैं ये ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट ले पाते हैं, बट ये बॉटम वाले नहीं ले पाते हैं। तो हमें अपने पीडीएस को मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? इतना वीट और राइस रिक्वायर ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारा वीट और राइस हमारा हायर इनकम ग्रुप को जा रहा है, जहां से हमें सब्सिडीज को एलिमिनेट कर देना चाहिए, पीडीएस को एलिमिनेट करना कर देना चाहिए। उससे क्या होंगे, हमारे रिसोर्सेज बच जाएंगे, क्योंकि फिर लेस बफर स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा व्हीट का और राइस का। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेस कॉस्ट पे करनी पड़ेगी इनकी मेंटेनेंस में, ठीक है, और इनकी परचेज में। तो वो जो कॉस्ट बचेगी उस कॉस्ट से हम क्या कर सकते हैं कि पल्सिस को इफेक्टिव बना सकते हैं एमएसपी के थ्रू। एमएसपी के थ्रू पल्सिस का जो बफर स्टॉक है और पल्सिस का जो परचेज है एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैन बी मेड मोर इफेक्टिव। अनाउंस तो होता है पल्सिस के लिए, बट वो इफेक्टिव नहीं है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक ज्यादा बड़ा बफर स्टॉक
पल्सेस के लिए मेंटेन कर पाएगा इन रिसोर्सेस को बचा के, और उन पल्सेस को हम पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे इस लोअर इनकम ग्रुप को, जिसको के प्रोटीन की यानी सैलेड की, फ्रूट की यानी 2 थालीज पर डे जो अभी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और जिसकी वजह से इंडिया का हंगर इंडेक्स की परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। तो हमें क्या करने की जरूरत है, इन्होंने इस डेटा से बताया है, इस स्टडी के बेस पे इन्होंने कैलकुलेट करा है। एक तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ऑफ इंडिया 2024, एक क्रिसिल की रिपोर्ट जिसने बोला कि 30 रुपीज में एक 1 थाली अफोर्ड कर सकते हैं होम कुक। इसके बेसिस पे इन्होंने अपना रिसर्च करा और इन्होंने ये बताया कि बहुत सारी सब्सिडीज हायर एंड इनकम वाले लोगों के पास जा रहे हैं, जो 2 थाली पर डे अफोर्ड कर सकते हैं। वहां से आप अपने रिसोर्सेज को सेव कीजिए, और वो सेव्ड रिसोर्सेज को आप सिर्फ व्हीट और सीरियल में जो आप पीडीएस इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जो कि सिर्फ कैलोरीज को देता है, उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए इनटू अ थाली। थाली में ट्रांसफॉर्म करो, सिर्फ 2400 कैलोरीज का फोकस मत बनाओ कि सिर्फ गेहूं और चावल देने हैं, व्हीट और राइस आपको प्रोवाइड करना है। यू कन्वर्ट इट इनटू अ थाली, एंड इफ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू थाली, यू नीड मोर, a broader food basket, more ingredients in your thali, and that is pulses। आप पल्सेस को भी पीडीएस का एक इंटीग्रल पार्ट बनाओ, फ्रूट्स को, सैलेड को जितना ब्रॉड कर सकते हो, और इसको लिमिटेड लोगों को दो जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, तब इंडिया का फूड बास्केट, तब इंडिया का हंगर इंडेक्स इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट। अब यही क्या कहते हैं, एक आर्टिकल था इसी को मैं प्रिपेयर कर पाया, ज्यादा कर नहीं पाया। नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे, स्ट्रक्चरल स्लो डाउन एंड होम मार्केट डिमांड। तो ये आप कर लेना, ठीक है। और एक और आर्टिकल करेंगे जहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो वर्ल्ड बैंक की जो पॉवर्टी डिक्लाइन है उसकी रियलिटी कितनी है या इल्यूजन है, कि 2011-12 में वी वर अराउंड 16% समथिंग, और अब 2022, 2022, 2023 में 2.3%। सो व्हाट इज दिस, इज इट रियल, or is there some hidden truth behind this, or there is some controversy that these two data are not comparable, because this figure is depending upon a different data set, a different approach. So we cannot compare these apples with oranges. Similarly, inequality जो रिड्यूस हुई है, वो कौन सी इनइक्वालिटी है, हाउ विल यू measure that inequality? There could be wealth based inequality, income based inequality, consumption based inequality. So you will find that this inequality which is showing 2.5 something Gini is based on consumption inequality. Income inequality, wealth inequality, Gini coefficient is 50 plus, or in decimal form 0.5, very high. So इसकी डिटेल में हमें उतरना पड़ेगा, that what kind of inequality वर्ल्ड बैंक gave, ठीक है। एंड ये भी पता करना पड़ेगा कि ये जो पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही है इसमें ये क्यों कंपेरेबल नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बता सकता हूँ कि जब ये पॉवर्टी हमने मेजर की थी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से, तब हमने इसके अंदर पता है क्या नहीं ऐड किया था, गवर्नमेंट की सब्सिडीज, गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स को हमने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया था। मींस ये प्योरली लोगों की हैंड में जो इनकम थी फ्रीली जो वो अर्न कर पा रहे थे उसके बेसिस पे था, और गवर्नमेंट का जो सपोर्ट था, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स, जैसे कि
राशंस एंड ऑल दीज थिंग्स, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं था। बट ये वाले में ये सारा सपोर्ट इंक्लूडेड है, तो जाहिर सी बात है ये डिक्लाइन होना ही है, क्योंकि अब इसके अंदर आप गवर्नमेंट के सपोर्ट को भी ऐड कर दे रहे हो। यहां पर सिर्फ आप खुद की इनकम थी आपकी 30 रुपीज इस केस में। अब तुमने इस 30 में गवर्नमेंट ने जो भी सपोर्ट दिया, एक एक स्कीम सब ऐड कर दिया, तो दैट्स वाई दीज आर नॉट कंपेरेबल। और इसके लिए हमें और डिटेल में डिस्कशन करनी होगी, बिकॉज हमारे लिए ये एज एन इकोनॉमिस्ट ये दो ही चीजें तो मैटर करती हैं। हम ये सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों ही पढ़ने वाले हैं, ये दो चीजों के लिए, ये पॉवर्टी और इनइक्वालिटी। सो इसकी डिटेल में जाने के लिए हमें और आर्टिकल्स करने होंगे, ठीक है। तो अभी फर्दर लेक्चर्स में इनको डिस्कस करेंगे कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी कि इंडिया में ट्रू पिक्चर क्या है, वर्ल्ड बैंक की पिक्चर क्या है, एंड देन इकोनॉमिक सर्वे की पिक्चर क्या है, एंड देन अदर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट की पिक्चर क्या है। आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट अ बैलेंस्ड आंसर, जहां पर प्रो गवर्नमेंट व्यू भी हो और जहां पर गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म भी हो, दोनों से बैलेंस्ड आंसर आपका बनेगा। तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी आप ये एक ही आर्टिकल है, इसे पढ़ लेना, इसको एक बार रीड कर लेना। ओके देन, ये मैं शेयर कर दूंगा आपको।